तो दोस्तों आप देख सकते हो जो मुर्रा के आज के टाइम का अगर हम बात करें तो टॉप नगीनों में इसकी गिनती है भाई। आज उसी कड़ी में मैंने इसको आप लोगों को कवर करता हूं कि 5 फुट 4 इंच की हाइट जो टिकट ने ली है और इसका जो भाई ने रेट रखा है वो भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। हाइट की बात करूं तो इतनी हाइट की भाई अपने चैनल पे कोई अभी तक कोई भी वीडियो कवर नहीं हुई थी। मैं तो एक और है थोड़ी सी फौजी साहब, हाँ ये नहीं कहूंगा भाई मैं इतना फुट का हूँ, ये साथ में खड़ी इतनी फुट की है। हाँ फित्ता लगा के लगभग 64 इंच के करीब है, 64 इंच के करीब है बिल्कुल। तो दोस्तों 21 किलो तो इसकी जो बहनें आई हैं भाई और उसकी जो बेटी आई हैं लगभग कितना दूध दिया फर्स्ट टाइम उन्होंने? 17-18 से कोई कम नहीं रही। एक इसके साथ का कटड़ा लोग 6-7 लाख मांग रहे हैं। ओए होए होए। हाँ। जब है तो पंचायत को चाहे वो 1 रुपया दें हाँ जी, चाहे कोई 10 रुपया दें मान सम्मान के लिए तो उनको मना नहीं करेंगे। नहीं। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज की वीडियो भाई सिरसा के पास से लेके आए हैं। कौन सा गांव है सारी बातें मैं पूछूंगा, लेकिन भाई के पास पूछे हैं सुरेंद्र भाई के पास। मैं 5 ही मिनट इस घर पे आए हुए होंगी भाई, लेकिन भाई का जो व्यक्तित्व देखा है मैंने, मैं देखो तरह तरह के आदमियों से मिलता हूं जुलता हूं और आदमियों को परखता भी हूं कैसी है। आज उसी घड़ी में मैं मेरा प्रयास रहता है कि नेक इंसान से मिलूं और उनका एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूं। तो जो भाई ने अपनी ब्रीड तैयार करी है, कैसे एक आम पशुपालक अपने घर पे ब्रीड तैयार कर सकता है, ये सारी मैं डिटेल भाई से लूंगा और आप लोगों को बताऊंगा भी। तो उनके फार्म पे पूछे हैं, पहले सबसे पहले भाई का पता लेते हैं। नमस्कार जी। राम राम भाई साहब। और जी भाई बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप हमारे घर पर आए, कीमती टाइम निकाल के। और आपके जितने भी चैनल के दर्शक हैं सबको जी मेरी तरफ से राम राम। राम राम जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई जी सुरेंद्र भाई अपना पहले तो एक बार गांव का नाम ये जी गाँव खैरिका जिला, हाँ सिरसा से डब्बाड़ी जाते हैं, लगभग 6 किलोमीटर पर है। सिरसा से 6 किलोमीटर दूरी पर। सिरसा से 6 किलोमीटर दूरी पे। हाँ जी। तो आप सर अभी खेती बाड़ी कितने के लोग कर रहे हैं? 11 एकड़ की जी। 11 एकड़ की। और पढ़े लिखे कितने हो? मैट्रिक। तो मैं जो आपका इधर फार्म देखा, आ जाओ। हाँ जी। तो फार्म देखा सर, इतना शानदार फार्म, आपने पढ़ाई भी करी, अच्छी खेती भी करी और इतना अच्छा जो आप ब्रीड का तैयार कर रहे हो, ये सिखलाई आपने कहाँ से ली, पहले ये बताइए। ये जी ऐसी है, ये ब्लड लाइन तो है जी पुराने, लगभग 40 साल पहले नाना जी मेरा ननिहाल पड़ता है आदमपुर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिसार में जी, उन्होंने झोटी गिफ्ट की थी हमारे को, वैसे देते हैं जो। अच्छा नन्ना वो खड़ना चल रहा है जी 40 साल से। और पहले तो इतना ध्यान नहीं था जी। हाँ। ये जब आपके सोशल मीडिया का टाइम आया जी, इसमें पता लगा भी अपने पास ठीक है पशु। हाँ। पहले बहुत बढ़िया बढ़िया जोटियां कम दामों पर सेल हो गई जी हमारी तो। हाँ। और आज तक जो भी भाई कोई लेके गया 20 किलो से नीचे कोई रही नहीं जी। तो अब 20 केजी से कोई नीचे नहीं रही जी। उनका फोन नंबर दे सकता हूँ जो अपने घर तो सर जो आपके घर पे इतनी अच्छी ब्रीड हो रही, उसकी जो इधर आपने जिससे आपने ये सारी लक्ष्मी इकट्ठी करी है उसके बारे में बताएं सबसे पहले। तो इसकी तो पीछे 3-4 पीढ़ियां और थी मेन तो। अच्छा। पर आज यही मतलब अपनी तो रानी भैंस है। रानी भैंस। और ये इसके कटड़े तो लगभग ये मान के चलो पेट में ही सेल हो रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। अरे वाह। 2 तो इसके जी गढ़वासु यूनिवर्सिटी में गए। गढ़वासा यूनिवर्सिटी में जी। एक इसकी बेटी की बेटी गई, मतलब इसकी 2 इतनी बोल जी। ये 3007 नंबर जो सीरीज है वहाँ पर बुल है जो। हाँ। बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा है 3007 सीरीज का। हाँ जी, सीरीज का वो इसी का है जी। दोस्तों मेरे पशुपालक साथियों, मैं हमेशा युवा साथियों को समझाने की कोशिश भी करता हूं कि एक भैंस आपकी तकदीर बदल सकती है, एक भैंस आपकी किस्मत बदल सकती है, लेकिन आपने उस एक भैंस को पहचानना है और वो है रानी भैंस। आप भी रानी भैंस अपने खुट्टे पे रख सकते हो। दोस्तों आज एक किसान साथी ने सुरेंद्र भाई ने एक भैंस से ऐसा लाखों का धन इकट्ठा किया है कि आप देख करके दंग रह जाओगे। उसका ये एक पढ़ा लिखा ब्रीडर अच्छी तरह नहीं कर सकता और उसने अपने फार्म पे एक से एक अच्छे कटड़े, और जो भाई ने एम सीरीज का जो बताया कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जो कटड़े गए उनकी भी भाई ने डिटेल दी और काफी लाखों रुपए के ये इसके कटड़ा कट्टी बेच भी चुके हैं। तो इसके फर्स्ट बैच का दूध कितना बताया भाई? फर्स्ट बात का तो जी कम था इसका। अच्छा। 14 किलो था। अच्छा। 2 दांत में। और सेकंड में 4 दांत थी। हाँ। उस टाइम 21 किलो तक चले गया था, पर हमारी कुछ गलतियों के कारण हाँ। क्योंकि लोगों ने थोड़े 4 दांत में 21 केजी दूध दिया। एक बार इधर आ जा भाई, नॉर्मल चराई में आप कवर करो। ऐसी भैंसों की पहचान करनी है दोस्तों अगर आपने अपनी घर की ब्रीड तैयार करनी है। अगर मैं बात करूं तो ये देखो माथे की जो आप देख सकते हो
बहुत कम भैंसों की ये बनावट मिलती है। अगर सींगों की क्वालिटी की बात करूं तो बहुत ही जो खड़ा सींग होती है। एक तो जी हमारे ये जोड़ नहीं है, तो इसलिए घर से सींगों की बनावट देखो भाई, हाँ। बहुत ही कम पशुओं में मिलती है। हर 9वें बार की ब्याई बताई भाई ने। हाँ जी। तो 9वें बार की ब्याई का ये सींग होना, ये चेहरा बहुत ही काबिल तारीफ है भाई। और आगे की बनावट देखो कि अगर बात करो तो कोई अगर दूसरे के उस पे हो तो कोई ये नहीं बता सकता। भाई ने इतनी अच्छी केयर की है कि ये 9वें बार कोई बता भी नहीं सकता। और ये पीछे की क्वालिटी देखो भाई जोटी की, ये देखो। सबसे पहले अगर भैंस का कोई देखा जाता है तो पीठ पुट्ठा देखा जाता है। जितना पीठ पुट्ठा चौड़ाई होगी उतनी अच्छी और दुधारू होगी। कई बार पशु में क्या है, दिक्कत भी आ जाती है भाई थनों की बनावट से, उससे तो पशु की मोल नहीं गिरता। जो बच्चे वाली जो लाइन होती है वो बच्चा देगी, इसको ब्रीड बोलते हैं दोस्तों। यानी कि थनों का मजबूत साइज अगर देखा जाए कितना अच्छा थनों का मजबूत है। तो अगर एडर साइज की बात करें तो काफी जोशीला एडर होता होगा भाई, पूरा जी लोहे वर्ग जैसा बन जाता है जी। क्योंकि दोस्तों मैं भी देखो फील्ड में खूब घूम के देख रहा हूँ। अगले थनों के भी आप देख सकते हो थोड़ी भैंस भाई चमक रही है और उस वजह से ये ऐसा कर पा रही है। तो ये देख सकते हो दोस्तों, जो थनों का गैप देख सकते हो, चारों थनों का बराबर और मजबूत थन, यानी कि सींगों की क्वालिटी। और उसके बाद ये कैसी कैसी नस्ल देती है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये जो आप देख पा रहे हो भाई, जो छोटी उम्र का बुल है, ये कितने दिन का है भाई मात्र? ये है लगभग 7 महीने का जी। 7 महीने का। और इसका कौन से सीमन का है? 10-26-99 में खुद जाके HLDB से लेके आया था जी। 10-26-99 का आपने खुद सीमन लिया और इसके रखवाया। हाँ जी। तो दोस्तों रुके रहना, जो सेल वाली बात है वो भी मैं करूंगा, लेकिन जो बात अभी आप लोगों को सिखाने की या सीखने की है उस चीज के ऊपर आप अमल करें। 10-26-99 का भाई ने रिजल्ट लिया और ये रिजल्ट देख सकते हो। जो 7 महीने की जो आप एक मेल काफ है उसको देख पा रहे हो। टेस्टिकल साइज देखा जाए तो बहुत ही दमदार, यानी कि हम कह सकते हैं जिस टाइम पे ये बुल बनेगा तो अच्छा हमारे किसान साथियों को रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो भाई जी आप एक बात कह रहे थे इसके बारे में सेल के लिए, ये क्या बोल रहे थे सुरेंद्र भाई? सेल ऐसे वैसे तो जी गढ़वासु अपने पास से ले जाती है इस भैंस के जो भी कटड़े होते हैं। गढ़वासु? हाँ जी, 2 लेगी यूनिवर्सिटी ले जाती है। हाँ जी, गढ़वासु यूनिवर्सिटी। जी। अगर कोई पंचायत आती है जी तो जो भी मान सम्मान है हम करेंगे, जो वो चुचकार के कुछ दे देंगे मैं वही ले लूंगा। अरे भाई देखो भाई, सुरेंद्र भाई जैसे इंसान बहुत कम पैदा होते हैं दोस्तों। पैसा कमाना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, पैसा सब कमा सकते हैं, लेकिन एक इज्जत और नाम को ऊंचाइयों तक ले जाना अगर सीखना तो ये सुरेंद्र भाई से सीखे। भाई ने 10-26-99 का रिजल्ट जब उस टाइम पर लगवाया होगा तो ये सोचा होगा जो उसके कटड़े आएंगे मैं काफी कीमत पे सेल करूंगा। लेकिन अगर आप एक बात का ध्यान दें दोस्तों, तो उन्होंने एक ही बात में बात खत्म कर दी। अगर कोई पंचायत इस कटड़े को लेती है 10-26-99 को, और कितना दूध दिया भाई पिक लेवल पे इसको पूरा? सेकंड में हमने नोट की थी 21 किलो तक गई थी। 21 किलो दूध की, यानी कि अगर कोई ब्याज का अगर इस बच्चे को 10-26 रिजल्ट को कोई खरीदना चाहता है तो पंचायत को चाहे वो 1 रुपया दें चाहे कोई 10 रुपया दें, मान सम्मान के लिए, तो उनको मना नहीं करेंगे, उनको दे देंगे। और बाकी इनके कटड़े यूनिवर्सिटियों में जाते हैं और अच्छे भाव में। बठिंडा गया था 10 महीने का 1 लाख रुपए का, 1 लाख मैंने मांगे थे, वो 1 लाख रुपए देंगे जी। ये देखो दोस्तों, उसकी फोटो वीडियो भी पड़ी है। जो 1 साल का कटड़ा 10 महीने का 10 महीने का कटड़ा भाई ने 1 लाख रुपया मांगा, 1 लाख देंगे, 1 लाख ही ले गए। यानी कि भाई को भी पता नहीं था ये किस मोल भाव का है। वो उस दिन वीरवार था जी, वीरवार को पशु नहीं खिलाते जी समाज में। हाँ जैसे, और वो आए फिर संडे को जी। संडे को जब लेने आए तो उन्होंने बताया भी हम हिसार की तरफ भिवानी की तरफ 1 हफ्ते से घूम रहे हैं जी। इसके साथ का कटड़ा लोग 6-6, 7-7 लाख मांग रहे हैं। ओए होए होए। हाँ। जब भी मांगते देंगे वो मांगते देंगे भाई जी। सुरेंद्र भाई आपकी वीडियो तो ये मन करता है कि आपके विचार लेते नहीं, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, इसलिए आपके रिजल्ट और बाकी रह जाएंगे। मैं अगर बात करूं तो इस कटड़ी की, तो कटड़ी के बारे में भी पूरी डिटेल बताऊंगा भाई। ये होता है रिजल्ट एक साधारण किसान ने और साधारण पढ़ाई किए हुए। और आप देख सकते हो, पहले इससे पहले ये देखे भाई थनों का साइज देख सकते हो, बिल्कुल टेल बिल्कुल ब्लैक है। तो भाई जी किसान साथियों को ये और बताएं, ये उसी ब्याज की कटड़ी है? ये जी इस जोटी की है जी। अच्छा उसकी ये इस ब्याज की कटड़ी है। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों अगर मैं इस जोटी की बात करूं, इसकी हाइट लेंथ की अगर बात करें तो ये देखो भाई थनों का सपेस देखो, बहुत ही दमदार सपेस लिए हुए है जोटी ने। और कद वजन की बात करें तो बहुत ही फुल हाइटों में अगर गिनती कर सकते हैं। ये देखे भाई अडर साइज देख सकते हैं, थनों का गैप देख सकते हैं। और भाई थोड़ा आज ही ब्याई है, थोड़ा भाव उतारा हुआ है अगले थनों में। तो 64 इंच फित्ता लगा के अब भी कितनी हाइट भाई? 64 इंच। 64 इंच क्या फुट हो जाती है? 64 इंच लगभग 5 फुट 4 इंच। 5 फुट 4 इंच की हाइट की जोटी भाई। अगर मैं बात करूं जोटी के, तो जोटी को भाई ये देखो सींगों की क्वालिटी देख सकते हो। ब्यास के मुकाबले इसको थोड़ा सा पीछे बोल सकते हैं, लेकिन
ब्याज तो एक उसकी माँ होगी ना भाई। हाँ जी, इसकी माँ तो माँ होती है भाई। अगर इसकी भी बात करूं तो जोटी किसी तरह से मेरे को कम नजर नहीं आ रही भाई, और काफी अच्छी जोटियों में जो गिनती कर सकते हैं इसको भी, और फुल हाइट लेंथ में है। तो इसका दूध की डिटेल तो देखो भाई सुरेंद्र भाई बताएंगे। कितना दूध दिया भाई इसने फर्स्ट टाइम? 2 दांत ने जी, इसने 18 किलो जी। 18 केजी? हाँ जी, 18 केजी, अपने लीटर नहीं केजी। लीटर नहीं केजी दिया। हाँ जी, 18 केजी केजी। दिया है। तो 18 केजी दूध इस जोटी ने दिया है। और उसकी ये पिछले बैच की कटड़ी है, ये बजरंगी की है फादर। हाँ, इसकी है जी। इसकी बेटी ये है। तो देख सकते हैं भाई, अगर दोस्तों बात करें तो ये भी बच्चा देने में किसी उससे कम नहीं रहती है। और ये ऐसे ऐसे जो रिजल्ट देखने को मिलते हैं तो काबिले तारीफ है। और ये संभव हो सका भाई सुरेंद्र भाई की मेहनत से। और ये जो छोटू है अपना लड़का है, जो सुरेंद्र भाई का लड़का है, वो भी काफी मेहनत करते हैं। बेटा आप भी केयर करते हो पशुओं की? नमस्ते बेटा, क्या नाम है अपना? सुनील है मेरा नाम। सुनील, कौन सी कक्षा में पढ़ता बेटा? मैं पीटी कर रहा हूँ जी। पीटी क्या होती है बेटा? वो जी बाहर जाने के लिए होता है जी। बाहर जाने के लिए, विदेश की तैयारी कर रहा है? अरे भाई विदेश का मैं क्या दरिया था, ये तेरा पिताजी ने तो ऐसा काम बना दिया था, इधर ही विदेश हो जाता है ऐसी नस्ल बना के। ये जी मेरा है? मैं अंकल हूँ, भतीजा है। भतीजा है अपना। तो ये अपना भाई का लड़का। तो आप भी पशुओं को तो संभालते हो? ये संभालता है दूध, ये मेरे को तो निकालना ही नहीं आता। ये अच्छा, सुरेंद्र भाई को दूध नहीं निकालने आता, ये छोटू निकालता है। तो सुरेंद्र भाई ये विदेश में भेजने के बाद तो आपको काफी दिक्कत आ जाएगी। कोई नहीं, करेंगे जी, आप कोशिश करेंगे फिर। अच्छा। तो ये बजरंगी का रिजल्ट है भाई, जो आप देख सकते हो। बजरंगी ने भी हरियाणा में भाई काफी अच्छे रिजल्ट दिए। आप लोगों को बताऊं, मैंने भी काफी कवर करने की कोशिश करी है। और बिल्कुल जेड ब्लैक ये भाई कटड़ी है। तो सुरेंद्र भाई से पूछेंगे भाई, ये कटड़ी सेल के लिए है भाई? ये नहीं है जी, ये नहीं है। हाँ, ये नहीं जी। तो सुरेंद्र भाई पहले तो मैंने इसका रिकॉर्ड अब आपने बताया 18 केजी। हाँ जी। तो ये कौन से बुल की है? ये सिकंदर की है जी। सिकंदर बुल की खुद बेटी है, क्योंकि मैं डिटेल जान लेता हूँ। और फर्स्ट टाइम मैंने इसने 18 केजी दूध आपके फार्म पे दिया। अभी कौन से बुल की से है ये इसका जो बच्चा है? अब बजरंगी से जी, वो मेल है। बजरंगी का मेल। हाँ, जेड ब्लैक मेल काप है। तो चुवाई दुआई की कैसी है? बढ़िया जी दोस्तों। और आप लोगों को ये दिखा देता हूँ भाई, मेल काप है ये, बजरंगी बुल का रिजल्ट है। और काफी बजरंगी बुल के हाइट साइड के काफी रिजल्ट आते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी दिखाऊंगा और कैसा ये बजरंगी का भाई रिजल्ट रहा है, ये देखें साथ की साथ। और नीचे भाई मेल काफ है काफी। देखो वैसे जो जितने रिजल्ट देखे हैं बजरंगी के काफी अच्छे आए हैं। ये अगर थोड़ा बात करें तो भाई उनके मुकाबले थोड़ा हल्का नजर आता है। तो भाई जी ये जो राजकीय पशु चिकित्सालय है खेरगा सिरसा स्कूल है, उसमें निवास में लगाई थी हॉस्पिटल में जी। हॉस्पिटल है। कितना दूध निकाला था इसकी माँ ने हॉस्पिटल में? 20 किलो 800 ग्राम। तो 20 किलो 800 ग्राम। ये जो कटड़ी है ये यही है जो अभी ब्याई हुई है? इसके नीचे या और कोई है कटड़ी? नहीं, ये कटड़ा है जी। ये कटड़ा है। अच्छा। तो जो आपने लाख रुपए का भी किया था? हाँ, वो है, वो कटड़ा, यानी उसकी बहन ये है। हाँ जी। तो आप सर कटड़ी तो ले 2 ही बार, ज्यादा मेल लेके आती है कटड़ी। और कटड़े इसके मतलब 2 तो गढ़वासू यूनिवर्सिटी चले गए। और एक 10 महीने का बठिंडा गया 1 लाख का पूरा। 1 ही लाख मैंने मांगे थे, उन्होंने दे दिया। एक बठिंडा, एक कैथल। इसका जो भाई है? हाँ जी, कटड़ी का। हाँ, वो लगभग वो 10-11 महीने का 70,000 का गया लगभग। इसके जी काफी ऊंचे रेट में। तो इसकी जो ब्यासी ने कितने कटड़ों को दिया अभी तक? कितनी ये जी, ये देख लो, एक की डेथ होगी, बाकी ठीक ठाक रहेगी। तो 9 बार ब्यागी है, 2 बार मिसकरेज होगी, मतलब 2 ब्याह तो इसके मिसकरेज हो गए। और 9 बार ब्याही है। कटड़ी कितनी आई? कटड़ी 2 ही आई है जी। 2? एक फर्स्ट बार। अच्छा, एक जो थी वो कहाँ गई? वो यहाँ सिरसा में उस टाइम जानते, एक थन उसका चढ़ गया था। 3 थनी 180 के ले गए थे यहाँ सिरसा वाले। ये नौरा लगाते हैं ना, मंडी लगती है। अच्छा। एक व्यापारी 180। तो अगर बात करें अभी जो इसकी कटड़ी है, हाँ जी, वो भी आपने बजरंगी की? हाँ, इसकी जो फर्स्ट टाइमर की है। और ये कटड़ा भी बजरंगी, सेकंड टाइमर है ये भी बजरंगी का। तो आप बजरंगी के जो सीमनों से कितने संतुष्ट हो? ठीक, बढ़िया आ रही है। एक तो जो भी है भाई ईमानदार है। अच्छा। जैसा भी है 10 किलो देती है, 12 देती है, 18 देती है, वो दिखाता है, उतना दूध दिखाता है। एक वो ये आजकल जो मेडिसिन है इस चक्करों से दूर है। नहीं तो आजकल लोग फार्मूले बहुत आ रहे हैं जी। चलो हमारे को तो नहीं पता, पर सुनने में आते हैं सोशल मीडिया में। भाई उसने ये लगाया। नहीं, बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। जो अनिल भाई हैं बजरंगी ले जाने के काफी अच्छा काम जो जमींदार है बेचारा, हमारे जमींदार है। हाँ, तो भाई एक जो अभी जो ब्यास का आपने सेल करनी है,
हाँ जी। तो इसका सेल का ऐसा रेट बताएं, बिल्कुल ये नहीं कुछ भी मांग लिया कितने में दे दिया। आजकल क्या मांगते हैं, कुछ भी मांगते हैं, कोई कुछ मांग खड़ा होता है, कोई कुछ मांग खड़ा होता है और फिर बिक्री हो जाती है, कितने में करते हैं भाई साहब। तो, ऐसे है। हाँ, जो देने वाला रेट पिछली बार मेरे रेट लगे थे काफी अच्छे। हाँ। बार बार नहीं दोहराऊंगा। हाँ मैं रखने का ये कारण था भी इसकी कटड़ी है। हाँ, महीने की 1 लाख रुपए मेरे को मिल रहे थे। सही। सर है भी बहुत अच्छी। मैं तो यही कहूंगा अगर ऐसी ऐसी कटड़ियों को मेरे पशुपालक साथी पाले हाँ हैं जी। तो ऊपर तक जा सकते हैं। ऐसी जोटियों के जो बच्चे बढ़िया 3,80,000 रुपए रुपए करेंगे तो देने बढ़िया वाले। कोई इसमें तो छूट बच्चे भी कोई इसमें भाई साहब वाली बात है, मुर्गी जो का जो अंडे बेचे जो ठीक बात है। हाँ, देने वाला भाई साहब एक ठीक है। वो संकड़ के साथ में तो मेरे पशुपालक साथियों, भाई ने 3,80,000 रुपए इसका रेट रखा है और जो भी साथी खरीदना चाहता है भाई के फोन नंबर से कांटेक्ट कर सकता है। आपका फोन नंबर और दोहरा दें भाई। 94 94 169 70 774 70 774 94169 हाँ जी 70774 774। हाँ जी। तो ये भाई का नंबर है, जो भी साथी भाई कांटेक्ट कर सकता है। यानी कि भाई ने इसलिए एक रेट बता दिया क्योंकि भाई का है काम खेती बाड़ी का, बार बार में हो सकता है फोन न उठाने भाई, वही साथी फोन करें जो भाई अच्छा मुर्रा का पशुधन खरीदना चाहता है। जो सीरियस बायर है वो ही फोन करे। सीरियस बायर बिल्कुल कह दिया भाई जी। यानी कि भाई ने ये बिल्कुल फिक्स कर दिया कि 3,80,000 रुपए की मैंने देनी है, कोई साथी लेना चाहता है तो इससे नीचे मोल नहीं होगा। और दोस्तों पशुपालक साथियों, मैं एक छोटी ही बात और कवर कर देता हूँ। मैं आते समय जब रास्ते में जब सिरसा की तरफ आ रहा था भिवानी से, तो एक बहन जी का फोन आया पंजाब से कि भाई मैंने एक भैंस खरीदी थी 90,000 रुपए की। मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, उस बहन जी ने 90,000 रुपए की भैंस खरीदी। उसके घर पे कोई आदमी भी नहीं था काम करने वाला, और वो भैंस 1 महीने की बता करके और उसके फार्म पे भेज दी। यानी कि अभी वो एक टाइम दूध देती है। क्या ऐसा हो सकता है कि ताजा ब्याई भैंस महीने 15 दिन की और एक ही टाइम पे दूध देने लग जाए? यानी कि मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, उसका पक्का बच्चा बदल रखा था, यानी कि दूसरा बच्चा लगा रखा था ताजा बता करके, और अभी वो बोलती है कि टीम दूध देती है, दूसरे टाइम पे दूध नहीं देती। तो मैंने उस बहन जी को समझाने की यही कोशिश करी कि आपके साथ ठगी होगी और उसका बच्चा बदल करके आपको 90,000 में दे दी। मुश्किल से मैच होगी भाई 40-45,000 रुपए की। तो दोस्तों मेरा युवा साथियों, मेरा पशुपालक साथियों, आप लोगों ने आंख खोलने की जरूरत है और 2 टाइम दूध चो करके, चाहे मेरे से ले, चाहे दूसरे से ले, चाहे तीसरे से ले, यानी कि 2 टाइम जब तक आपको दूध की तसल्ली नहीं हो जाती है तो इतने पशु में मत लो। और दूसरा आप लोगों को बताऊं, आपने खुद पहचान करनी है कि बच्चा ये इसका हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हो सकता है कई पशु हेजने तो लग जाते हैं, लेकिन उसमें मैं कुछ एक अगली वीडियो बारीकियों से समझाऊंगा आपको कि अगर उसका बच्चा नहीं है तो किन चीजों से आप पहचान कर सकते हो। उसकी लेवटी में भी जोश नहीं मिलेगा, उस बच्चे को आप देख सकते हो, उसमें कोई ना कोई जो गुण होते हैं ना, उसमें बच्चे में भी जरूर मिलेंगे। अगर वो गुण नहीं मिलते हैं तो आप 10 दुस्त लगते मिलेंगे उस बच्चे को, क्योंकि जो दूसरी भैंस का दूध है वो पचने नहीं पाएगा। तो दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर कभी किसी टॉपिक पे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपने इन धोखाधड़ियों से आप लोगों को जरूर बचना है, ताकि आप इन चीजों के, इन व्यापारियों के, इन ठगों के शिकार न हो। तो दोस्तों वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।